नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे शीर्षक पर बात कर रहे हैं जो भगवद गीता से 14 प्रेरक सबक बाम जीवन के लिए प्रेरक ज्ञान। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आधुनिक जीवन के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन पाने के लिए प्राचीन ग्रंथों के कालातीत ज्ञान में तल्लीन होते हैं। आज हम भगवद गीता का अन्वेषण करते हैं, जो एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जो जीवन, कर्तव्य और आध्यात्मिकता पर अपनी गहन शिक्षाओं के लिए पूजनीय है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम गीता से 14 प्रेरक विचारों को उजागर करते हैं, जो आपकी यात्रा में आपको सशक्त और उत्थान कर सकते हैं। 1. अपने कर्तव्य, धर्म को अपनाएं। भगवद गीता हमें परिणामों से लगाव के बिना अपने कर्तव्य या धर्म को अपनाने का महत्व सिखाती है। परिणाम के बजाय कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने प्रयासों में पूर्णता और उद्देश्य पा सकते हैं। 2. आंतरिक शांति पाएं। जीवन की अराजकता के बीच गीता हमें आंतरिक शांति की तलाश करने की याद दिलाती है। आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से हम शांति की भावना विकसित कर सकते हैं, जो बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहती है। 3. डर पर काबू पाएं। डर अक्सर हमें अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करने से रोकता है। गीता हमें डर और संदेह पर काबू पाने के लिए प्रोत्साहित करती है, हमें याद दिलाती है कि जब हम अपनी आंतरिक शक्ति और साहस का उपयोग करते हैं तो हम महानता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। 4. वर्तमान क्षण में जिए। अतीत के बारे में सोचना या भविष्य के बारे में चिंता करना हमें वर्तमान क्षण से विचलित करता है। गीता हमें वर्तमान में पूरी तरह से जीना सिखाती है, हर पल को ध्यान और जागरूकता के साथ अपनाना। 5. अलगाव का अभ्यास करें। भौतिक संपत्ति और परिणामों के प्रति आसक्ति दुख का कारण बन सकती है। गीता अलगाव की वकालत करती है, जीवन के प्रवाह को जाने देने और आत्मसमर्पण करने के महत्व पर जोर देती है। 6. आत्म अनुशासन विकसित करें। व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए आत्म अनुशासन आवश्यक है। अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में अनुशासन विकसित करके हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं और दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। 7. निःस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें। दूसरों की सेवा भगवद गीता में एक केंद्रीय विषय है। निस्वार्थ भाव से और बिना किसी अपेक्षा की सेवा करके हम दूसरों की मदद करने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने में पूर्णता और अर्थ पा सकते हैं। 8. संभाव बनाए रखें। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, लेकिन सच्चा सुख उतार चढ़ाव के बीच संभाव बनाए रखने में निहित है। गीता हमें परिस्थितियों का सामना किए बिन संतुलित और केंद्रित रहना सिखाती है। 9. जान की खोज करें। जान की खोज एक आजीवन यात्रा है। गीता हमें अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में गहरी समझ हासिल करने के लिए शिक्षकों और गुरुओं के साथ साथ अपने स्वयं के अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। 10. योग मिलन का अभ्यास करें। योग, जिसका अर्थ है मिलन, केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग है। ध्यान, आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार के अभ्यासों के माध्यम से हम अपने उच्चतर स्व से जुड़ सकते हैं और सभी अस्तित्व की एकता का अनुभव कर सकते हैं। 11. प्रतिकूल परिस्थितियों में लचीला बने। जीवन हमेशा सहज नहीं होता, लेकिन यह प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया ही है जो हमें परिभाषित करती है। गीता हमें चुनौतियों का सामना करने में लचीला बनना सिखाती है, बाधाओं को दूर करने और पहले से अधिक मजबूत बनने के लिए भीतर से शक्ति प्राप्त करना सिखाती है। 12. यात्रा में आनंद खोजें। खुशी एक मंजिल नहीं, बल्कि अस्तित्व की एक अवस्था है। गीता हमें जीवन की यात्रा में आनंद खोजने, हर दिन हमारे चारों ओर मौजूद सुंदरता और आश्चर्य की सराहना करने की याद दिलाती है। 13. विनम्रता का अभ्यास करें। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो हमें सीखने और बढ़ने की अनुमति देता है। गीता हमें दूसरों के साथ अपने व्यवहार में विनम्र होना सिखाती है, यह पहचानते हुए कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। 4. ईश्वर के प्रति समर्पण। अंततः भगवद गीता हमें ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण करना सिखाती है। अपने अहंकार को त्याग कर और खुद को उच्च शक्ति के साथ जोड़कर हम जीवन में शांति, उद्देश्य और पूर्णता पा सकते हैं। निष्कर्ष,
भगवत गीता की शिक्षाएं जीवन की जटिलताओं को दूर करने के लिए कालातीत ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करती है। इन 14 प्रेरक विचारों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम आंतरिक शांति, लचीलापन और पूर्णता विकसित कर सकते हैं, जिससे हम उद्देश्य और अर्थ से भरा जीवन जी सकते हैं। आत्म खोज और प्रेरणा की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर प्राचीन ग्रंथों से और अधिक परिवर्तनकारी ज्ञान के लिए बने रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।